नमस्कार दोस्तों, लोकतांत्रिक आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं रजनीश सिंह तोमर, राष्ट्रीय संयोजक, लोकतांत्रिक आवाज़ में भारत की जनता को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। दोस्तों, आज का कार्यक्रम शुरू करने के पहले एक बार भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और अर्थव्यवस्था के डॉक्टर श्री मनमोहन सिंह जी को एक बार श्रद्धांजलि देने के बाद फिर मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। तो आज का टॉपिक है कि केजरीवाल की महिला सम्मान योजना जो 2100 रुपया वाला है और संजीवनी योजना एक फ्रॉड है और 24/7 नल से साफ पानी 24/7 पीने का पानी केजरीवाल की नाकामी है। हम यहां दोनों बिंदुओं को मिक्स नहीं करके अलग अलग इन दोनों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम सभी जानते हैं कि आज से 6 महीने पहले केजरीवाल ने मध्य प्रदेश में जब लाडली बहन योजना सफल हो गया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत से लौट गई, तो उसका कॉपी मारते हुए दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी के ही योजनाओं को कॉपी लगा के उसका नाम बदलकर 1000 रुपये का घोषणा किया। उस समय हमें याद है कि आतिशी जी, जो कि खड़ाऊ मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि बहुत जल्द रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, सरकार की हैसियत से कहा था, और महिलाओं को नवंबर तक 1000 रुपया आना शुरू हो जाएगा। अब बीच में हुआ क्या? केजरीवाल चला गया जेल। अब आप सोचिए कि वह व्यक्ति दिल्ली का कितना नुकसान किया, यानी दिल्ली की महिलाओं का कितना नुकसान किया यह व्यक्ति, कि अपनी अकड़ बताने के लिए संविधान को ताक पर रखते हुए मुख्यमंत्री के पद पे इस्तीफा नहीं दिया। ठीक है, संविधान के साथ खेला, लेकिन क्या केजरीवाल ने यह सोचा कि मेरे इस्तीफा नहीं देने से यही महिला का जो सम्मान योजना है वो रुक जाएगा? तो मैं यही कहना चाहूँगा कि केजरीवाल जेल में जाने के बाद जो अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया, तो इसके कारण जो कार्य में विघ्नता आई, उससे दिल्ली की महिलाओं को 1000 रुपया, जो कि अक्टूबर से शुरू हो जाना चाहिए था, 3 महीने का 3 EMI लॉस हो गया। अब सुनिए दोस्तों, दूसरा पॉइंट यह है कि केजरीवाल कहते हैं कि महिला सम्मान योजना को कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि केजरीवाल के जेल जाने के पहले अगर कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया, तो क्या केजरीवाल अपनी लोकप्रियता को प्राप्त करने के लिए जिस गरीब महिला को अब तक 3 बार 1000 रुपया महीना मिल जाना चाहिए था, उसको LG के पास नहीं भेजा जानकर, और दिल्ली की महिलाओं को अब तक 3000 रुपये का नुकसान कर दिया? अब आज ये कहते हैं कि हमारा ये महिला सम्मान योजना 1000 रुपया कैबिनेट अप्रूव्ड है, लेकिन दिल्ली की जनता को मैं यही बताना चाहता हूं कि कोई भी योजना कैबिनेट से अप्रूव होने से लागू नहीं होता है जब तक कि उस पर राज्यपाल या LG का साइन नहीं हो जाए। तो क्या केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी पिछले 6 महीने से, अगर मान लीजिए कि वह फाइल LG के यहाँ है, तो उसके लिए कोई प्रयास किया कि वो फाइल अप्रूव हो जाए, जिससे कि दिल्ली की महिलाओं को अब तक 3 किस्त मिल गया होता है? अब आइए दोस्तों,
अब जब इनको लगा कि हम वो 1000 रुपया तो ला ही नहीं पाए, तो उसके बाद इन्होंने महिला सम्मान 2100 क्या कहा, 1000 तो कैबिनेट अप्रूव है। अरे मौखिक नहीं बोलो, हाथ में महिला को नहीं मिल रहा है ना अभी तक, इसका मतलब लागू नहीं हुआ। अब अरविंद केजरीवाल के दिमाग में आया कि अब जनता हमसे तो जुड़ नहीं रही है, हम तो केवल कार्यकर्ताओं का भीड़ दिखा करके और लोगों को ये बता रहे हैं कि देखो दिल्ली की जनता मेरे साथ है। तो दिल्ली की जनता तक कैसे पहुंचा जाए, तो एक सगुफा छोड़ा कि बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना और महिलाओं को जीतेंगे तो 2100 रुपया देंगे, इसके लिए एक रजिस्ट्रेशन काउंटर खोलो और लोगों का आधार कार्ड, वोटर आईडी इकट्ठा करो और उसके बाद फिर जाकर के उनके पास जो है व्हाट्सएप क्या कहते हैं एडवर्टीजमेंट के माध्यम से पहुंचने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले दोस्तों इसको एक बार और समझिए कि महिला सम्मान योजना को, अगर ये लाइन पकड़ के रखिएगा दोस्तों, महिला सम्मान योजना को अगर दिल्ली की सरकार लागू कर चुकी है तो उसका रजिस्ट्रेशन दिल्ली सरकार के ऑफिस के अंदर क्यों नहीं हो रहा है, जो हर ऑफिस के बाहर आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता कैनोपी लगा करके उसका रजिस्ट्रेशन करवा रहा है, यह सबसे बड़ा प्रश्न है। केजरीवाल बार बार कहता है कि एक दिन में 12 लाख महिला रजिस्ट्रेशन कराई, तो यही तो सबसे बड़ा फ्रॉड है कि आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता घर घर जाकर के भोले भाले उस जनता को यह समझा दिया कि ये रजिस्ट्रेशन करा लोगे तो तुमको पैसा मिलने लगेगा। तो बेचारी जनता क्या करे, जनता आकर के जो है कैनोपी के सामने खड़ा होकर रजिस्ट्रेशन करवाना शुरू कर दिया। मैं केजरीवाल से यही पूछना चाहता हूं कि अगर दिल्ली की सरकार ने महिला सम्मान योजना को अप्रूव कर दिया है तो महिलाओं का आधार कार्ड और वोटर आईडी सरकारी ऑफिस के अंदर क्यों नहीं कलेक्ट हो रहा है, जो कि बाहर सड़क पे आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता कैनोपी लगा के कलेक्ट कर रहा है। दोस्तों जरा समझिएगा, महिला सम्मान योजना में क्या केजरीवाल सभी महिलाओं को देगा? अगर क्राइटेरिया रखा है तो रजिस्ट्रेशन कराते समय उनसे पूछता क्यों नहीं है कि आप इस क्राइटेरिया में आइएगा तभी मैं आपका रजिस्ट्रेशन करूंगा? अरविंद केजरीवाल पहले ये खुलासा करे कि क्या महिला सम्मान योजना दिल्ली की सभी महिलाओं को दिया जाएगा या उसमें आमदनी या कोई अन्य क्राइटेरिया होगा। अगर आमदनी या अन्य क्राइटेरिया है तो फिर उस आमदनी और अन्य क्राइटेरिया वाले का ही रजिस्ट्रेशन हो, सभी महिलाओं का रजिस्ट्रेशन क्यों हो रहा है? अब जरा दोस्तों एक और बात समझिएगा, यहां केजरीवाल महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना के माध्यम से बुजुर्ग और दिल्ली की आधी आबादी महिलाओं का वोटर आईडी और आधार कार्ड के माध्यम से मोबाइल नंबर कलेक्ट करना चाह रहा है, ताकि उन तक जो है फिर भ्रामक विज्ञापन भेजा जाए और उस भ्रामक विज्ञापन के माध्यम से दिल्ली की जनता का ब्रेन वॉश कर दें और बेचारी भोली भाली जनता जो 10 साल से पछता रही है उसको भूल करके फिर हमको वोट दे दे। ये एक पार्ट पूरा हो गया दोस्तों। अब सुनिएगा 24/7 नल से साफ पानी पीने का केजरीवाल का नाकामी। केजरीवाल 2013 से 2014 सत्ता में रहा और 15 से लेकर के अब 25 तक है, यानी केजरीवाल का औसत जो है लगभग जो है 11 साल हो गया।
अगर दिल्ली में 10 साल बाद केजरीवाल किसी एक अपार्टमेंट के नल से पानी साफ पी रहा है तो इसका मतलब कि आज तक जितने भी जगह से वीडियो आ रहा था कि दिल्ली के घरों में गंदा पानी आ रहा है, यानी कि वो सही है और केजरीवाल की ये नाकामी है। केजरीवाल अगर किसी एक अपार्टमेंट के शुद्ध पानी को पीकर ये दावा करता है कि अब दिल्ली को साफ जल मिलेगा, तो इसका मतलब है कि पिछले 10 साल से कहीं न कहीं से दिल्ली को साफ जल नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही है। अब मैं कुछ नहीं कहूँगा, आपको तय करना है कि केजरीवाल की महिला सम्मान योजना 2100 वाला और संजीवनी योजना एक फ्रॉड है या नहीं, ये आपको तय करना है। और 24/7 नल से साफ पीने का पानी केजरीवाल की नाकामी है 10 साल की है या नहीं, ये जनता को तय करना है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात।